जैसे ही जो बाइडेन ने वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए कमला हैरिस के नाम की घोषणा की, उनकी बहन माया ने ट्वीट किया कि हमारी मां को जाने बिना आप कमला हैरिस को नहीं जान पाएंगे। खुद कमला हैरिस कह चुकी हैं, मेरे लिए मैं श्यामला गोपालन की बेटी हूं कहने से बड़ा कोई सम्मान नहीं है। कमला की मां श्यामला गोपालन का जन्म चेन्नई में हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के बाद 19 साल की उम्र में वो न्यूट्रिशन और एंडोक्रोनोलॉजी में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया रवाना हो गई। यूसी बर्कले से पढ़ाई पूरी कर घर लौटने के बजाय उन्होंने नागरिक अधिकारों के आंदोलनों के दौरान दोस्त बने डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली। लेकिन कमला जब 5 साल की थी तभी उनके माता पिता अलग हो गए। कमला ने अपनी आत्मकथा द ट्रूथ्स वी होल्ड में लिखा है, मेरी मां जानती थी कि माया और मुझे ब्लैक लड़कियों के तौर पर ही देखा जाएगा। हमारी परवरिश इस तरह हुई कि हम आत्मविश्वास से भरी ब्लैक महिला के तौर पर दुनिया के सामने आए। कमला लगातार अपनी मां के साथ भारत आती रहती, इस वजह से अपनी जड़ों से उनका जुड़ाव बना रहा। 2009 में उनकी मां की मृत्यु हुई कैंसर से। उससे ठीक पहले उन्होंने कमला और माया को कहा, बैठे बैठे सिर्फ शिकायत मत करते रहो, कुछ करो। कमला बार बार कह चुकी हैं कि ये उनके लिए एक बड़ा सबक रहा। कमला हैरिस ने लॉ की डिग्री हासिल की और वो कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल बनी। 2016 में कैलिफोर्निया से मुश्किल माने जाने वाला सेनेटर का चुनाव उन्होंने जीता। प्रोसिक्यूटर के तौर पर उनका अनुभव यूएस कांग्रेस की सुनवाई के दौरान खूब कम आया। उनकी वजह से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े बड़े अधिकारियों को पसीना आ जाता। उनके सवाल सीधे, तीखे और सटीक होते। एक अधिकारी ने तो कहा कि आपके सवाल मुझे नर्वस कर रहे हैं। यहीं से उनकी राष्ट्रीय पहचान बनी। 2019 में कमला हैरिस ने डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की कोशिश की। प्राइमरीज के दौरान उन्होंने जो बाइडेन की तीखी आलोचना की। तब जानकार मानते थे कि अगर जो बाइडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने तो वो कमला हैरिस का चुनाव उपराष्ट्रपति के तौर पर बिल्कुल नहीं करेंगे। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और अमेरिकी सेनेट में आवाज गूंजी कमला हैरिस की। उन्होंने बात की पुलिस रिफॉर्म्स की और क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स की। इसकी वजह से वो अश्वेत समुदाय में खासी लोकप्रिय हो गईं। जो बाइडेन ने जब अपने रनिंग मेट की तलाश शुरू की तो जगह जगह से उन्हें जो फीडबैक आया उसमें नाम आया कमला हैरिस का। बड़ा सवाल, क्या कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं? जानकार मानते हैं कि जो बाइडेन सिर्फ एक टर्म के लिए राष्ट्रपति बनेंगे। अगर वो राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो वो अमेरिका के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति होंगे। अगले साल उनकी उम्र होगी 78 साल। ऐसे में कमला हैरिस का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना जाना ये भी इशारा करता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से 2024 और 2028 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन हो सकता है, यानी संभावना है। उधर कमला हैरिस के उम्मीदवार बनने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खासे परेशान हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% रिपब्लिकन वोटर भी मानते हैं कि ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी हैं। ट्रंप कमला हैरिस को औसत दर्जे की गुस्सैल महिला मानते हैं। उनका कहना है कि अगर वो चुनाव हार गए तो कमला हैरिस जो बाइडेन की बॉस होंगी और उनकी नीतियां अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कुचल कर रख देंगी। जब से कमला हैरिस उम्मीदवार बनी है, अमेरिका में भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय खान-पान की खासी चर्चा है। कमला खुद बता चुकी हैं कि उन्हें खाने में कर्ड राइस, दाल, आलू की सब्जी और इडली बहुत पसंद है। वो बिरयानी बना लेती हैं, प्याज बहुत महीन काटती हैं, रोटी को एक हाथ से ही तोड़ लेती हैं। इधर उनके गांव पिंगनाडु में तो पोस्टर लगे हैं जिनमें उन्हें विजेता बताया गया है। इस बारे में आगे भी चर्चा होगी और भी वीडियो बनाऊंगा मैं। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें, कुछ सवाल पूछना चाहें तो जरूर मैसेज बॉक्स में अपना संदेश छोड़ें या आप
ट्विटर पर मुझे ट्वीट कर सकते हैं, वहां मैं ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @Dibang DIBANG। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।